हेलो एवरीवन, जल्दी से सब लोग आओ फटाफट से। रुचिका मैम का 9 बजे का सेशन स्टार्ट हो चुका है। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा था ऑल अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट, व्हाई आर वी लर्निंग ट्रिग्नोमेट्री। और ये वाला कॉन्सेप्ट पिछले पार्ट के अलावा पिछले चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं, चैप्टर 8 में, है ना। अगर बात करें पिछले पार्ट की, हमने टर्म्स की बात की थी, टर्म्स की टर्मिनोलॉजी की भी बात की थी। कौन कौन सी टर्म्स थी? नंबर 1 लाइन ऑफ साइट, नंबर 2 एंगल ऑफ एलिवेशन, नंबर 3 एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। एंगल से याद आया, एंगल को ऑब्जर्व करने के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको मेरे पुराने सेशंस को रेफर करना है तो आप प्रेस कर सकते हैं ये आई बटन, और जो नए लर्नर्स यहाँ पर आए हैं वो करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब और प्रेस करेंगे बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है बच्चा पार्टी, स्टार्ट करें आज का सेशन। जल्दी से अपनी नोटबुक और अपनी टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हो जाओ और अपनी टेक्स्ट बुक में जो जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ ना, टिक साथ में लगाते रहना। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं, और मैंने क्या किया है, इन सभी क्वेश्चंस को ग्रुप में बना दिया है। इस तरह से ग्रुप में मैं लेकर आई हूं ताकि सिमिलर क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व हो पाए। सिमिलर क्वेश्चंस को एक साथ रखते हैं तो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। ठीक है, तो मेरे क्वेश्चन का सीक्वेंस आपकी बुक के सीक्वेंस से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट से बेस्टेस्ट हो। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन होते रहेंगे आप उन क्वेश्चन को मार्क करते रहेंगे, एग्जाम्पल्स भी यहाँ सॉल्व होंगे, उनको भी साथ साथ आप मार्क करेंगे। ठीक है, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक के साथ रेडी हैं, अपने पेन के साथ रेडी हैं, मेरे साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और साथ के साथ ये मार्किंग जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस की रहेगी वो भी आप साथ साथ करेंगे। ठीक है, पिछले सेशन की टर्मिनोलॉजी को एक बार हम ब्रीफ में फिर से स्टडी करते हैं। तो टर्मिनोलॉजी की बात करें, अभी हमने डिस्कस किया ये तीनों टर्म्स, और यहाँ पर मैं शो कर रही हूँ 2 फिगर्स। ये दोनों फिगर्स हम पिछले पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं, आपके एनसीईआरटी बुक के ही फिगर्स हैं। अंडरस्टैंडिंग बेटर हो तो अपने टेक्स्ट बुक को साथ रखो। फर्स्ट फिगर में ये मॉन्यूमेंट है, हमारा कुतुब मीनार है। सेकंड में बिल्डिंग है। फर्स्ट फिगर में हमारा पर्सन AE इस मॉन्यूमेंट, इस बिल्डिंग, इस कुतुब मीनार के टॉप पॉइंट मतलब कि C पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जब वो ऊपर ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल जो बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। सेकंड वाले फिगर में ये जो पर्सन है, जो गर्ल है, नीचे फुटबॉल को ऑब्जर्व कर रही है। फुटबॉल नीचे है तो हमारी आई नीचे रहेंगी, तो ये नीचे होने से जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एलिवेशन का एंगल समझ में आया, डिप्रेशन का एंगल समझ में आया। नेक्स्ट हम यहाँ बात करेंगे लाइन ऑफ साइट। दोनों केस में लाइन ऑफ साइट की बात करें तो लाइन ऑफ साइट, लाइन का मतलब हमारी मैथ्स की ज्योमेट्री की लाइन, साइट का मतलब देखने वाला। तो ये जो ऑब्जर्वर है ये कहाँ देख रहा है, ऊपर देख रहा हो या नीचे देख रहा हो, किसी ना किसी एक पॉइंट को तो वो देख ही रहा है। तो जिस पॉइंट को वो पर्सन देख रहा है, मतलब कि अगर हम फर्स्ट फिगर की बात करें तो टॉप मतलब C पॉइंट को वो पर्सन देख रहा है, A पॉइंट उसका आई का पॉइंट है, तो A पॉइंट से लेके C पॉइंट तक एक इमेजिनरी लाइन जो बनेगी वो हमारी लाइन है लाइन ऑफ साइट। सेकंड वाले फिगर में गर्ल जो है बॉल को देख रही है, तो गर्ल की आई से लेकर बॉल तक जो लाइन बनेगी, इमेजिनरी लाइन बनेगी, वो होगी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, एंगल जब भी बनता है तो 2 रेस का होना जरूरी है। यही पढ़ा है ना, इनका कॉमन पॉइंट वर्टेक्स होता है तभी एंगल बनता है। तो चाहे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, हमें वहां पे 2 रेस चाहिए। तो यहाँ पर भी 2 रेस बन रही है, एक है लाइन ऑफ साइट और दूसरी रे होती है पर्सन की आई से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल से, इस तरह से कि वो ग्राउंड के साथ पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल होगा वही एंगल हमारा या तो एंगल ऑफ एलिवेशन अगर पर्सन ऊपर देख रहा है, और यहाँ अगर हम देखें लाइन ऑफ साइट हमारी पर्सन की नीचे देखने की ये, और आई से ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक लाइन, इमेजिनरी लाइन है ये भी,
ग्राउंड के साथ ये हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल होगी, तो लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल बनेगा, पर्सन नीचे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, पर्सन ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। तो ये तीनों टर्म्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आज भी किया है, ताकि क्वेश्चन में जब ये कॉन्सेप्ट आए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम फुल 100% हो। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स आपको अगर अच्छे से रिवाइज हो चुकी है तो हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं स्टेटमेंट है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइड स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. C figure, ये वही फिगर है आपकी एनसीईआरटी बुक की, यहाँ पर भी ड्रॉन है। तो यहाँ पे बोला गया है सर्कल का एक आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे क्लाइंब कर रहा है। तो ये 20 मीटर लॉन्ग रोप मतलब कि एसी है और ये जो रोप है ये अच्छे से बंधी हुई है। अब रोप है तो 2 पॉइंट्स में बंधी होंगी, वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं? एक तो है टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, ए बी पोल है, उसका टॉप पॉइंट ए है और ये जो सी पॉइंट है ये ग्राउंड का पॉइंट है। तो ये जो रस्सी है, रोप है, पोल के टॉप पॉइंट से बंधी है और ग्राउंड के किसी पॉइंट से बंधी है। तो पॉइंट ए एंड सी क्लियर हो गया। आगे उन्होंने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये जो ए बी है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, एंगल मेड बाय रोप विद द ग्राउंड, ये जो रोप है, रस्सी है, ये ग्राउंड के साथ मतलब बीसी के साथ ये रोप 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। काफी इजी क्वेश्चन है आज हमारे सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा आप ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं लगाएंगे, पहले आप मेंशन करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी चीज क्या क्या है, ये नोट कर लो, ये आप अच्छे से मेंशन करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ लिखना चाहती हूँ एसी। क्या है एसी? एसी है लेंथ ऑफ द रोप। कितनी है लेंथ ऑफ द रोप? बताओ बच्चा पार्टी कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन में ये गिवन है 20 मीटर। इसके बाद मैं बात करूंगी ए बी की। ए बी क्या है ये भी लिख डालो आप कमेंट सेक्शन में। ये है हाइट ऑफ द, किसकी हाइट? पोल की। वर्टिकल वर्ड लगाया है ना, वर्टिकल वर्ड से क्लियर है कि ये एंगल भी 90 डिग्री है। ठीक है, और ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। साथ में एक एंगल गिवन है, रोप और ग्राउंड के बीच का एंगल, एंगल ACB 30 डिग्री है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, मेंशन कर देते हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल एक ही है ABC, और मेंशन करते हैं एंगल B जो है इस ट्रायंगल का वो 90 डिग्री है, ताकि ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सके। जब भी ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करनी है तो वहां पर आपने 3 चीजें देखनी है, 3 में से 2 चीजें आपको गिवन होगी, तीसरी फाइंड की जाएगी। जो 2 चीजें गिवन होगी उसमें एक साइड की बात होगी, एक एंगल की बात होगी और कोई ना कोई साइड हमें फाइंड करनी होगी। ये सिंपल तरीका होता है ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करने का। तो AB हमने फाइंड करनी है, तो जो साइड फाइंड करनी है ना वो आप सबसे पहले लिखेंगे और उस साइड को आप डिवाइड करेंगे उस साइड से जो गिवन है। कौन सी साइड गिवन है लिखोगे कमेंट सेक्शन में, वो है AC। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही है तो AB एंड AC ये जो रेशियो है इसको हम रिप्लेस करेंगे अपने वही परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज से। तो बताओ बच्चा पार्टी AB क्या है? AB की अगर हम बात करें ये 30 डिग्री के ऑपोजिट वाली लाइन है। तो ये जो एंगल 30 डिग्री की बात हो रही है इसके जो ऑपोजिट वाली लाइन है वो क्या होती है? वो होती है परपेंडिकुलर। और AC की बात करें तो ये 90 डिग्री के ऑपोजिट लाइन है, 90 डिग्री की ऑपोजिट लाइन होती है हाइपोटेन्यूज। ये जो मैं एरो लगा रही हूँ ना, आप एग्जाम में या कोई टेस्ट पेपर में या अपनी नोटबुक में इतना नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतने एरोज लगाती हूँ, आप क्योस नहीं करोगे फिगर का। ठीक है, P/H भी कमेंट सेक्शन में लिख डालो कि P/H कौन सा रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्री का? ये होता है साइन। और एंगल कौन सा हम यहाँ पुट करेंगे? एंगल पुट करेंगे 30 डिग्री। बस अब ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। अब नॉर्मल मैथ्स हमने लगाना है, AP तो हमें नहीं,
ए बी तो हमें नहीं मालूम है, ये फाइंड करना है। ए सी हमें गिवन है 20, ठीक है। अब साइन 30 की बात करो, रिकॉल करो टेबल से, हैंड की ट्रिक लगाओ, 0 30 ये 30 डिग्री है, लिटिल फिंगर वाली साइड साइन की है 1, इसको रूट में डालेंगे, √1/2, √1/2 तो 1/2 होता है, ठीक है। याद है आपको हैंड वाली ट्रिक। आगे हम बात करें तो ए बी इक्वल टू 20 को ट्रांसपोज किया 20/2, तो ए बी हो गया यहाँ पे 10 मीटर, ठीक है बच्चा पार्टी। मैं यहाँ पे आंसर छोड़ दूं, क्या लगता है? कभी भी नहीं, ए बी थोड़ी ना उन्होंने पूछा है। क्या पूछा है? उन्होंने पूछा है हाइट ऑफ द पोल, देयरफॉर हाइट ऑफ द पोल, जो कि ए बी था, और ये हमें कितना मिला? ये हमें 10 मीटर मिला। कर दें इसको हाईलाइट, डाल दें इसको अपने रेनबो में, कलरफुल दुनिया में, तो ठीक है, ये पहुंच गया हमारा आंसर बॉक्स में और हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ चुका है। अगला जो क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ वो है एग्जाम्पल 4। अपने टेक्स्ट बुक के पेजेस आगे पीछे करते रहो और चेक करते रहो। एग्जाम्पल 4 को ओपन करो, स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है यहाँ पर फ्रॉम अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पी है ग्राउंड में, द एंगल ऑफ एलिवेशन, लो भाई बच्चा पार्टी, एंगल ऑफ एलिवेशन की एंट्री हो चुकी है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अब ये साथ साथ में अगर फिगर में भी देखूं, फिगर गिवन है, यहाँ पे एक पॉइंट है P, ठीक है। इस P पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखना है हमने। अब ऊपर कहाँ देखना है? इन्होंने बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, तो टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग यहाँ पे AB है, तो बिल्डिंग का टॉप है B, तो P से लेकर B तक का एंगल जो होगा वो होगा 30 डिग्री। लेकिन एंगल के लिए दो हमें रेस चाहिए ना, एक तो हो जाएगा ये PB और दूसरी लाइन है PA, इसके बीच का एंगल यहाँ पे इन्होंने बोला 30 डिग्री, ठीक है। आगे अगर बात करें, आगे अगर स्टेटमेंट पढ़े, द फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग हमें दिख रहा है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। एक और यहाँ एंगल की बात हो रही है, और ये जो एंगल है यहाँ पर P पॉइंट से ही बोला है, और इस बार फ्लैग के टॉप से वो पॉइंट बन रहा है, तो ये वाला एंगल मतलब क्या हुआ? P से लेके D। अब एक लाइन से तो एंगल नहीं बनेगा, दूसरा होगा हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके बीच में ये जो एंगल होगा, ये जो ब्लू एंगल होगा, ये 45 डिग्री है, ठीक है। आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। दोनों एंगल्स की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ये जो DB है, DB की लेंथ हमें फाइंड करनी है। फ्लैग स्टाफ मतलब ये पूरा हमें फाइंड करना है, BD हमें फाइंड करना है, और साथ के साथ कुछ और भी बोला है इन्होंने, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। बिल्डिंग का डिस्टेंस पता है, बिल्डिंग का डिस्टेंस कहाँ से चेक करेंगे? बॉटम से, A पॉइंट से, तो बिल्डिंग का डिस्टेंस P पॉइंट तक, मतलब हमें ये PA भी चेक करना है। तो दो चीजें फाइंड करनी है, एक तो फ्लैग स्टाफ कि यहाँ पर लेंथ या हाइट, और ये डिस्टेंस, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज आप बहुत ध्यान से देखेंगे, यू मे टेक √3 इक्वल टू 1.732। यहाँ पे जो भी आंसर होगा आप √3 में नहीं छोड़ेंगे, क्वेश्चन में 1.732 दिया है तो उसको रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे अभी यहाँ देखते हैं। फिगर में काफी ये लाइंस आ गई, मैं सभी इरेज कर देती हूँ, अंडरस्टैंडिंग आपको हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के साथ। और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम ये जो चीजें हैं ये सब स्पेसिफाई करेंगे। सबसे पहले मैं स्पेसिफाई करना चाहती हूँ AB। बताओ AB क्या है? AB है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कितनी हाइट है बच्चा पार्टी बताओगे? ये है क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर, ठीक है। आगे मैं बात करूंगी BD की। BD क्या है यहाँ पर? उन्होंने बोला भी है फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, और यही है लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, तो हम लिख देंगे लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। मालूम है कितना है? नहीं मालूम है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। साथ के साथ उन्होंने डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड वो पॉइंट P के लिए डिस्टेंस पूछा है, तो वो डिस्टेंस मेंशन कर देते हैं, वो है AP। तो AP है डिस्टेंस ऑफ
द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। और यहाँ आप ऑब्जर्व करो, मैं जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ना सेम ही कॉपी कर रही हूँ, बहुत इजी होता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना है ये भी तो फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। साथ के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो एंगल्स गिवन है, वो भी मेंशन कर देते हैं। वो दोनों एंगल्स कौन से हैं? पहला एंगल मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे 30 डिग्री। तो 30 डिग्री वाला एंगल कौन सा है? BPA वाला। ठीक है, तो मेंशन कर देते हैं हम एंगल BPA 30 डिग्री। दूसरा एंगल है 45 डिग्री। बताओगे कौन सा 45 डिग्री है? 45 डिग्री की अगर हम बात करें तो है वो डी से देखना है। यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से दिखाऊं, DPA, है ना। तो हम ये मेंशन कर देते हैं DPA इक्वल टू 45 डिग्री। दो एंगल्स हैं तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बनेंगी, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं तो दो मिसिंग साइड्स वहां फाइंड हो जाएगी। तो आपने ये पूरी फिगर को फोकस डालना है, इस तरह से फोकस डालना है कि दो अनवांटेड जो हमारी जो अननोन वैल्यूज हैं BD एंड AP ये इजीली फाइंड हो जाए। तो पहले कौन सी ट्राइंगल पे फोकस डालेंगे? सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं यहाँ पे वो ट्राइंगल हाईलाइट कर देती हूँ। तो सबसे पहले कौन सी ट्राइंगल लेंगे हम लेंगे छोटे वाली ट्राइंगल। ठीक है, छोटे वाली ट्राइंगल कौन सी है? B से स्टार्ट करेंगे, BPA। क्यों लिया होगा ये छोटे वाली ट्राइंगल, आपको मालूम है? ये छोटे वाली ट्राइंगल इसलिए लिया है क्योंकि इस ट्राइंगल का एंगल हमें मालूम है 30 डिग्री है। ठीक है, और ये जो AB है ये भी हमें मालूम है ये 10 है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल भी मालूम है, एक साइड भी मालूम है, तो हम सबसे पहले ये AP फाइंड कर सकते हैं। तो करे फाइंड, तो हम मेंशन कर देते हैं कौन सी ट्राइंगल हाईलाइट की है, वो लिख देते हैं इन ट्राइंगल APB कौन सा एंगल 90 डिग्री है ये भी दिखा देते हैं, BAP इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल कॉन्सेप्ट अब तो आपको समझ में आ चुका है। जो साइड फाइंड करनी है उसको लिखेंगे ऊपर, AP फाइंड करनी है ऊपर, और गिवन है AB उसको नीचे। रेशियो की बात करें तो यहाँ पे AP है बेस और AB है परपेंडिकुलर। तो क्या होता है B बाय P लिखा आपने कमेंट सेक्शन में, B बाय P कॉट। और एंगल कौन सा है? छोटे वाली ट्राइंगल है, 30 डिग्री है। चलो वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, AP तो फाइंड कर रहे हैं और AB की वैल्यू 10 और कॉट 30 डिग्री क्या होगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कॉट 30 डिग्री क्या होगा। कॉट 30 डिग्री होता है √3। ठीक है, आगे चले तो हम यहाँ पे लिखेंगे AP इक्वल टू √3। 10 को हम कर देते हैं यहाँ पर ट्रांसपोज। और अगर हम बात करें AP इक्वल टू ये जो √3 है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये गिवन है 1.732 इंटू 10 कर दो मल्टीप्लाई। 10 है तो ये जो पॉइंट है ना शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 17.32 मीटर्स। तो AP यहाँ पर आ चुका है, AP आया तो हम मेंशन कर देंगे देयरफॉर AP है द डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस है ऊपर चेक करें, हम यहाँ मेंशन कर चुके हैं डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P। तो लिखते हैं देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P। ये मेंशन करना जरूरी है, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया 17.32 मीटर। और ये हमारा क्वेश्चन दो चीजें पूछी हैं, एक चीज हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं तो हाईलाइट कर देते हैं, डाल देते हैं अपने रेनबो में। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ पे आ चुका है। सेकंड जो हमने फाइंड करना है, ऊपर जाके देखें, सेकंड हमने फाइंड करना है ये जो फ्लैग है BD इसकी लेंथ। और अगर फ्लैग की बात करें तो जो ट्राइंगल बनेगा DPB ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। तो अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो सकती है, सोचो। मैं ये सारा इरेज करती हूँ, सोचो अब कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे जिसमें BD आएगा। देखा जाए तो BD अपना अकेला राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, ये कंप्लीट ट्राइंगल बड़े वाली ले लेंगे इस तरह से, PD
बी को और नीचे ले जाते हुए ए, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल बनी है, ठीक है। ये 90 डिग्री है। इससे क्या होगा, एडी ये पूरा आ जाएगा। एडी जब पूरा हम फाइंड कर लेंगे तो ए बी तो हमें मालूम है, ए बी कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो ऊपर वाला पोर्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं यही ट्राइंगल एक बार नीचे बनाऊं ताकि अंडरस्टैंडिंग हमारी ज्यादा हो, तो मैं एक बार वही ट्राइंगल यहाँ नीचे बना देती हूँ। व्हाइट कलर से बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ बना दी और शो कर देते हैं यहाँ पर ये 90 डिग्री, ठीक है। वर्टिसेस भी लिख देते हैं। ये पॉइंट हमारा P था, ये पॉइंट हमारा B था, ये पॉइंट, ये B नहीं था, ये A था, ये हमारा A था। ऊपर वाला पॉइंट हमारा, देखें ऊपर जाके, ऊपर वाला पॉइंट D था, ठीक है। ऊपर वाला पॉइंट D था और यहाँ पे कहीं पे B पॉइंट था, ठीक है। ये वाली लाइन भी शो कर देते हैं क्वेश्चन में जैसे गिवन है। ये छोटे वाला एंगल 30 डिग्री और बड़े वाला एंगल 45 डिग्री, और इस बार हमने बड़े वाली ट्राइंगल ली है और ये नीचे ए बी हमें 10 मालूम है, 10 मीटर, और अभी अभी हमने ए पी फाइंड किया 17.32 मीटर्स, ठीक है। अब हम चलते हैं बड़े वाली ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल डी पी ए, जहां पर एंगल डी ए पी कितना है, लिखो कमेंट सेक्शन में। ये है 90 डिग्री, ठीक है। तो जो साइड हमने फाइंड करनी है यहाँ पे, बीडी तो अभी हम नहीं लिख सकते, हम लिखेंगे एडी अपॉन एपी, अभी अभी फ्रेश हमने फाइंड किया है। अब एडी की बात करें तो ये है परपेंडिकुलर, एपी की बात करें बेस, और अगर बोले P बाय बी तो हो गया टेंजेंट, और एंगल बड़े वाला 45 डिग्री, ठीक है। AD अपॉन AP अभी हमने फाइंड किया 17.32 इक्वल टू टेंजेंट 45, मालूम है कितना होता है, लिखो कमेंट सेक्शन में। ये होता है 1, राइट। अब तो ट्रांसपोज करना है, तो AD हमें यहाँ पे मिल चुका है 17.32 इंटू 1, ये हो गया 17.32 मीटर। AD हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए BD, और अगर BD की बात करें तो BD फाइंड होगा AD माइनस AB से। तो AD कितना फाइंड किया 17.32, AB 10, माइनस करो बच्चा पार्टी, 17 माइनस 10 तो 7, और पीछे पीछे माइनस 32 तो रहेगा ही रहेगा मीटर। तो ये फ्लैग स्टाफ की लेंथ आ चुकी है। देयरफॉर द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 7.32 मीटर। डालें इसको रेनबो में, चलो फटाफट से डालते हैं रेनबो में ताकि आंसर को हम कर दें हाईलाइट। तो ये हमारा दोनों पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं और आंसर भी हाईलाइट हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7, और देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में कोई पॉइंट है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल्स है प्लूरल है, एक से ज्यादा है, एलिवेशन है ऊपर की साइड बनेंगे, एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टॉवर fixed at the top of a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. तो अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो यहाँ से हम फिगर बना सकते हैं, और मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि एक जो टॉवर है ना, ये हमारा टॉवर है, ये बिल्डिंग के ऊपर है। देखे आपने बिल्डिंग के ऊपर भी टॉवर्स होते हैं, आजकल कई लोग लेते हैं उसकी मेंटेनेंस, AMC लेते हैं, अपने बिल्डिंग के ऊपर टॉवर्स लगाते हैं। तो ये जो बिल्डिंग है इन्होंने मेंशन किया है ये 20 मीटर है, ठीक है। ये बिल्डिंग मैं ले लेती हूँ यहाँ पर AB हमारी बिल्डिंग है और BC हमारा जो है टॉवर है, ठीक है। अब ये जो टॉवर है यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है फ्रॉम अ ग्राउंड, ग्राउंड से, और एलिवेशन है तो ऊपर देखेंगे कैसे बन रहा है, उन्होंने मेंशन किया है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, पहले उन्होंने बोला बॉटम, तो बॉटम ऑफ द टॉवर मतलब B, तो हम पहले क्या करेंगे, ये लाइन B तक जाएगी, फिर उसके बाद टॉप बोला है तो इसी पॉइंट से टॉप तक मतलब कि C पॉइंट तक लाइन जाएगी, और ये नीचे भी हम ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। अब जो एंगल्स हैं, पहले इन्होंने बोला जो बॉटम है वहां छोटे वाला एंगल 45 डिग्री,
ठीक है। दूर यहाँ पे अगर बनेगा, हाइट पे अगर जितना बनेगा, जितना ऊंचा होगा उतना एंगल बड़ा होगा, तो ये बड़े वाला एंगल हमारा है 60 डिग्री। ठीक है, रिस्पेक्टिवली बोला है, पहले बी पॉइंट के लिए बोला तो 45 डिग्री, फिर सी पॉइंट के लिए बोला है तो 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर, मतलब हमें ये BC फाइंड करना है। कुछ कुछ पिछले क्वेश्चन की तरह है, वहां पे फ्लैग स्टाफ की लेंथ फाइंड करनी थी, यहाँ पे ये टॉवर की हाइट फाइंड करनी है। सिमिलर क्वेश्चंस है, आपको तो मैंने पहले ही बोला सिमिलर क्वेश्चंस में एक साथ कराऊंगी। ठीक है, इस पॉइंट को इन्होंने बोला है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट तो बताया नहीं है, हम ले लेते हैं अपने हिसाब से, डी ले लेते हैं या पी ले लो, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हो, बस ध्यान रखना। और बिल्डिंग सीधी है तो इसको 90 डिग्री शो कर देते हैं। मेंशन करते हैं यहाँ पर सबसे पहले AB क्या है, क्या है AB? AB है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। कितनी है हाइट? ये हाइट तो हमें गिवन है, ये गिवन है 20 मीटर। नेक्स्ट लिखते हैं BC, BC है हाइट ऑफ द क्या? टॉवर। मालूम है कितना है? नहीं मालूम है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, दो एंगल्स गिवन है, लिख देते हैं CDA। CDA बड़े वाला एंगल 60 डिग्री और दूसरा एंगल BDA ये है 45 डिग्री। पिछले क्वेश्चन में दो चीजें पूछी थी, इस क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, एक ही चीज है, फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। ठीक है, तो एक ही चीज है, क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो गया हमारा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, कंप्लीट ट्रायंगल अगर हम ले, चाहे यहाँ पे एक चीज फाइंड करनी, क्वेश्चन सॉल्व तो पूरा ही होगा। BC उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है, लेकिन हमें AD तो नहीं पता है ना, तो AD भी हमें फाइंड करना होगा, तो लिख लेते हैं AD भी। AD क्या है? डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट D। ठीक है, और ये डिस्टेंस तो हमें नहीं मालूम है, पूछा तो नहीं है, लेकिन फाइंड करना होगा, क्योंकि इसी की हेल्प से ही टॉवर की हाइट जो है हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रायंगल हाईलाइट करके दिखाती हूँ, जिस ट्रायंगल को हम पहले लेंगे। पहले हम लेते हैं ये छोटे वाली ट्रायंगल, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो ये हमारी हाईलाइट हो रही है छोटे वाली ट्रायंगल, और ये एंगल हमारा 90 डिग्री, और छोटे वाले जो ट्रायंगल है उसका एंगल जो है थीटा है वो 45 डिग्री है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल का नाम आप बता दो क्या है? ट्रायंगल का नाम है BDA। ठीक है, ये देखो हमारी ट्रायंगल दिख भी रही है साथ साथ सेम पेज पे। इन ट्रायंगल BDA कौन सा एंगल है 90 डिग्री वो भी मेंशन कर देते हैं, BAD इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो आगे हम बात करें, जो साइड हमने फाइंड करनी है AD उसको ऊपर, जो साइड हमें गिवन है AB उसको नीचे। तो AD है B और AB है P, मतलब कि ये हो गया कॉट। कॉट क्या? 45 डिग्री। ठीक है, AB की वैल्यू 20 है, रिप्लेस कर देते हैं AD को 20 से, AD नहीं सॉरी AB, तो AD अपॉन AB की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं 20 से। तो आगे हम लिखेंगे कॉट 45 कितना होता है? ये होता है 1। ट्रांसपोज करो तो AD हो गया 20 इंटू 1 20 मीटर्स। तो AD हमारा यहाँ आ चुका है, हाईलाइट नहीं करेंगे, पूछा नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वो जो ऊपर ट्रायंगल है ना, इसको मैं कर देती हूँ कॉपी पेस्ट, ताकि नीचे लेकर जा सके हम। ठीक है, तो हमारे ये ट्रायंगल आ जाओ हमारे जाल में। ओके, करते हैं कॉपी और लेके चलते हैं नीचे, आ जाओ। ठीक है, बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। ओके, अब हम यहाँ पे ट्रायंगल को फिर से हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, और मैं ग्रीन कलर से इस बार हाईलाइट करूंगी। अब बड़े वाली ट्रायंगल लेनी है DCA, ये वाली ट्रायंगल अभी हम लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एंगल A ही 90 डिग्री है। चलिए सॉल्व करते हैं, मेंशन कर देते हैं कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं। इन ट्रायंगल CDA, और एंगल A मतलब CAD हमारा है 90 डिग्री। क्या फाइंड कर सकते हैं? BC तो फाइंड अभी नहीं कर सकते, कंप्लीट लाइन लेंगे जो कि है AC, और नीचे हम लेंगे AD।
ठीक है। अब ये जो AD है हमारा, ये क्वेश्चन मार्क नहीं रहा, अब हमें इसकी वैल्यू मिल चुकी है, वो हमें मिल चुकी है 20 मीटर। ये 20 मीटर हमने लिख दिया। इक्वल टू AC की बात करें तो P है, AD की बात करें तो बेस है, P/B मतलब कि टेंजेंट, और एंगल कौन सा लेंगे इस बार लेंगे 60 डिग्री। ठीक है, तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा AC और AD को हम रिप्लेस करें, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं 20। और बच्चा पार्टी बता दो टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है। टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3। तो आगे हम AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 20 को ट्रांसपोज करते हैं तो ये हो गया 20√3 मीटर्स। ठीक है, तो AC यहाँ पर हमारा आ चुका है। क्या यही हमने फाइंड करना है? AC फाइंड नहीं करना, हाइट ऑफ टॉवर फाइंड करना है जो कि है BC। तो क्या होगा BC? पिछले क्वेश्चन में ऐसा ही हमने कुछ किया था। BC होगा AC माइनस AB। तो क्या है AC? AC है 20√3 और AB है 20। करते हैं इसको फर्दर कैलकुलेट, तो ये होगा 20 कॉमन लेते हैं तो ये होगा √3 माइनस 1। क्या होता है √3? वैसे तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो √3 की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, बट फिर भी अगर चाहे तो हम पुट कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं। अगर पुट करना चाहें तो ये होगा 1.732 माइनस 1, माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 0.732। करोगे मल्टीप्लाई, बताओगे आंसर क्या होगा। 20 को अगर मल्टीप्लाई करें 0.732 तो एक 0 तो 20 का आ गया, फिर 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 7s are 14। 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, 3 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर ये हमारा बना 14.64 मीटर्स। तो फाइनली हमारी जो टॉवर की हाइट है आ चुकी है। लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द टॉवर कितने आए बच्चा पार्टी? इज 14.64 मीटर। फाइनली हमारा ये आंसर आ चुका है। डाल देते हैं इसको हम कलरफुल बॉक्स में। ठीक है, तो हाइट ऑफ टॉवर यहाँ पर आ चुकी है 14.64 मीटर्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जिगजैग हो रहा रुचिका मैम का, और यहाँ पे जो क्वेश्चन लेकर आई हूँ वो है एग्जाम्पल 2। इंपॉर्टेंट भी मार्क कर लो। ठीक है, एक बार स्टेटमेंट देखते हैं। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। पोल दिख रहा है आपको? बताओगे पोल क्या है? पोल AB है क्या AD है? ये जो कंप्लीट लाइन है ना AD, ये है हमारा पोल, पूरा ये पोल है जिसकी हाइट है 5 मीटर। ये पूरा 5 मीटर है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। जो ये गर्ल है, ये जो रिपेयर करने के लिए ऊपर जो चढ़ रहे हैं, वो टॉप पे नहीं जा रहे, टॉप से थोड़ा नीचे। टॉप से वो कितना नीचे है? मतलब कि A और B का यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, ये यहाँ पर बात हो रही है। ये A एंड B का जो डिस्टेंस है ये गिवन है, जो कि है 1.3 मीटर। तो बताओगे कि BD कितना होगा? BD होगा 5 माइनस 1.3 मीटर। ठीक है, आगे हम चेक कर लेंगे। स्टेटमेंट पढ़ते हैं आगे। टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, फिगर के लिए देखने के लिए बोल रहे हैं। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, ये जो सीढ़ी है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। दैट शी शुड यूज विच when inclined at an angle of 60 डिग्री। मतलब कि वो बोल रहे हैं कि लेडर की लेंथ कितनी हो कि एंगल 60 डिग्री बनना चाहिए, और वो टॉप पॉइंट पे नहीं, टॉप से थोड़ा नीचे। कितना नीचे? 1.3 मीटर तक वो लेडर पहुंच जाए। तो ये लेडर की लेंथ हमने फाइंड करनी है। B पॉइंट से लेके C पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? मतलब कि क्या? मतलब कि ये जो लेडर है, ये जो हमारा पोल है D पॉइंट, फुट पॉइंट है, उससे कितनी दूर होना चाहिए, मतलब DC भी हमने फाइंड करना है। आगे क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। उन्होंने बोला √3 की वैल्यू 1.73 भी लेनी है।
ठीक है, करें स्टार्ट। ठीक है भाई, ये जो मैंने थोड़ा सा अपना आर्ट वर्क किया है थोड़ा इरेज कर दूं ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो, क्योस सारा खत्म हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं हाईलाइट करूंगी, पहले हाईलाइट बाद में करते हैं, पहले लिख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। हम सबसे पहले लिखेंगे हाइट ऑफ द, क्या है यहाँ पर, ये है हमारा पोल, टॉवर नहीं है, पोल। हाइट ऑफ द पोल इज, और ये है एडी, ये भी मेंशन करेंगे, विच इज 5 मीटर। साथ के साथ मैं यहाँ पे लिखूंगी लेंथ ऑफ द लेडर। क्या है लेंथ ऑफ द लेडर, फिगर में देख के जल्दी से बताओ। लेंथ ऑफ द लेडर, फिगर के हिसाब से ये BC, ये हमने फाइंड करना है। साथ के साथ हमने फाइंड करना है DC, जो कि है डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन से देखो, डिस्टेंस बिटवीन बोला है फुट ऑफ द पोल और फुट ऑफ द लेडर। डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द पोल एंड फुट ऑफ द लेडर मालूम है कितना है, नहीं मालूम तो ये भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक एंगल गिवन है BCD 60 डिग्री। ठीक है, करें स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को हाईलाइट करेंगे और सोचो कैसे फाइंड कर सकते हैं। हमने लेडर की लेंथ फाइंड करनी है। लेडर की लेंथ फाइंड करनी है तो बहुत ही सिंपल है। पहले एक बार ट्रायंगल को मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, तो हम यहाँ पे ट्रायंगल हाईलाइट करेंगे BDC। ठीक है, ये हमारी है राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल D यहाँ पर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर हमें BC और DC फाइंड करना है तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो चीजें फाइंड करनी है। दो चीजें फाइंड एक एक करके तो हो जाएगी, लेकिन बाकी दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो एंगल पता होना चाहिए, पता है हमारा 60 डिग्री है। दूसरा कोई लेंथ पता होनी चाहिए। BD हमें एक्चुअल में नहीं मालूम है, लेकिन तरीका है फाइंड करने का। कैसे, मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ। मैं यहाँ पे BD लिखना चाहूंगी। BD जो एक्चुअल है वो है AD माइनस AB। ठीक है, और AD हमें मालूम है 5 मीटर है, और AB जो है ऊपर जो हमारा ये पोल है उससे नीचे तक का डिस्टेंस हमें क्वेश्चन में गिवन था, एक बार चेक कर लेते हैं, वो गिवन है 1.3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 1.3 मीटर, माइनस करो 5.0 माइनस 1.3, 10 माइनस 3 7, और ये 5 का हो जाएगा 4 माइनस 1 3, तो ये हमें मिला 3.7 मीटर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करके दिखाई मैंने आपको यहाँ पे। तो हमारे पास इस ट्रायंगल में BD कितना आ चुका है, मेंशन करें, ये आ चुका है 3.7 मीटर। तो ठीक है, जल्दी से फाइंड कर लेते हैं, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। हम लिख देते हैं इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बच्चा पार्टी, ये है BDC। क्या फाइंड करोगे पहले, मर्जी है BC या DC। BC फाइंड कर लेते हैं, BC अपॉन और गिवन है BD। एंगल भी मेंशन कर देते हैं 90 डिग्री, कौन सा है, BDC इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, BC बाय BD किया है। BC तो हमारा है हाइपोटेन्यूज और BD है हमारा परपेंडिकुलर। H बाय P क्या होता है, H बाय P याद है, H बाय P होता है कॉसिकेंट, और एंगल यहाँ पे 60 डिग्री। चलते हैं आगे, सॉल्व करते हैं। BC हम फाइंड कर रहे हैं, BD अभी अभी हमने चेक किया, हमने उसको फाइंड किया, इवेल्युएट किया, 3.7 इक्वल टू कॉसिकेंट 60 डिग्री। जल्दी से बच्चा पार्टी बताओ, कॉसिकेंट 60 डिग्री किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है साइन का रेसिप्रोकल। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, मतलब कि 3 फिंगर्स, √3/2 हो गया। साइन 60 डिग्री करेंगे रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, तो आगे चलेंगे तो हम लिखेंगे BC इक्वल टू, ट्रांसपोज करेंगे 2 इंटू 3.7 मैंने यहाँ किया, अपॉन √3 की वैल्यू रिप्लेस करनी है, क्वेश्चन में गिवन है 1.73। चेक करें क्वेश्चन में, ये है 1.73। अब ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ती हूँ, जल्दी से आधे मिनट का टाइम देती हूँ, जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताओ, पॉइंट्स वाली वैल्यू है कितनी होगी बताओ।
तो फाइंड की आपने वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू आ रही है 4.28 मीटर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है बच्चा पार्टी। देखो आपने यही वैल्यू फाइंड की है ना, तो यहाँ पर हमारी BC की वैल्यू 4.28 आ चुकी है, और BC क्या है, लेंथ ऑफ लेडर ही है, तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर द लेंथ ऑफ द लेडर इज कितना 4.28 मीटर, अप्रोक्सीमेटली साथ में लिख देना, राउंड ऑफ किया है, ठीक है। सेम हम यही राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, और इस राइट एंगल ट्रायंगल को अब हम इस तरह से लेंगे, DC तो हम फाइंड कर चुके हैं, अब हम फाइंड करेंगे BC, ठीक है। मैं राइट एंगल ट्रायंगल अगर नीचे बना दूं तो अंडरस्टैंडिंग हमारी बेटर हो जाएगी। हमारी ये राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह से, ठीक है, और ये हमारा है 90 डिग्री। पॉइंट्स मेंशन कर देते हैं, पॉइंट्स हमारे ऊपर से चेक करें तो ऊपर से पॉइंट्स हम देखें अगर BDC, ओके BDC, तो हम यहां मेंशन कर देते हैं BDC, ओके। और BD की बात करें तो हम ये 3.7 मीटर ऑलरेडी शो कर चुके हैं। BC अभी अभी हमने कैलकुलेट किया 4.28 मीटर, और अभी बारी है DC को फाइंड करने की, और यहाँ एंगल शो करें तो एंगल था 60 डिग्री, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, फिर से लिखेंगे इन ट्रायंगल BDC एंगल BDC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और हमने यहाँ अब फाइंड करना है CD लिखते हैं अपॉन BD ही लिखते हैं, अपॉन BD इक्वल टू CD की बात करें तो बेस है, BD की बात करें तो परपेंडिकुलर है, B/P मतलब कि कॉट, और एंगल 60 डिग्री, ठीक है। CD हम फाइंड कर रहे हैं, BD कितनी वैल्यू है रिप्लेस करते हैं 3.7, और कॉट 60 मालूम है 1/√3। वैल्यूज आपको अब तक तो अच्छे से याद हो गए होंगे। तो CD इक्वल टू 3.7 हमारा पहुंचा ऊपर, ट्रांसपोज होके √3 को रिप्लेस करेंगे 1.73। तो अब इसके लिए भी आधे मिनट का टाइम देती हूँ, आप जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। फाइनल आंसर मैं आपको आधे मिनट तक बताती हूँ। तो कितना आंसर आया बताओ जल्दी से। आंसर आया 2.14 मीटर, और ये आंसर भी तो प्रॉक्सी होगा ना, राउंड ऑफ किया है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर CD क्या था हमारा, देयरफॉर डिस्टेंस, किस किस के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द, एक तो हमारी लेडर है और दूसरा हमारा पोल है, फुट ऑफ द पोल and foot of the ladder, कितना 2.14 मीटर अप्रोक्स। डाल दें इसको कलरफुल दुनिया में फटाफट से, ऑलराइट, तो डाल देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज हमारी वही 9.1, क्वेश्चन 8 है। स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. समझ में आया। अब इसी पूरी इंग्लिश स्टेटमेंट को अच्छे से समझ के इसकी हम बनाते हैं फिगर, ठीक है। स्टैचू है 1.6 मीटर का, और वो स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, ठीक है। तो अगर हम फिगर की बात करें, एक स्टैचू है इस तरह से, ये 1.6 मीटर टॉल ये स्टैचू है, और ये जो स्टैचू है ना, इस स्टैचू को के नीचे एक पेडेस्टल भी बना हुआ है, ठीक है। मालूम नहीं है कितने लेंथ है, आइडिया ले लेते हैं, रफ फिगर है। तो ये हम स्टैचू जो है AB ले लेते हैं, जिसकी लेंथ जो है, जो टॉल है कितना 1.6 मीटर, ये जिसकी हाइट है 1.6 मीटर,
नीचे ये पेडेस्टल है BC, हमने पेडेस्टल ले लिया। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में कोई पॉइंट है, ये पॉइंट हमने ग्राउंड में दूर कहीं ले लिया, D पॉइंट ले लिया। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब D से ऊपर तक हम जाएंगे। एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू तो AB था, AB का टॉप मतलब कि हमारा A पॉइंट, तो ये हम D को ऊपर A पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट मतलब D पॉइंट सेम पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, टॉप ऑफ पेडेस्टल तो B है, तो पॉइंट हमारा जो वो D है सेम रहेगा। तो ये दो एंगल हमारे बन चुके हैं। जो पहले वाला एंगल था बड़े वाला वो उन्होंने बोला 60 डिग्री, और बाद में जो उन्होंने एंगल बोला वो है छोटे वाला 45 डिग्री। इस तरह से करना क्या है, करना है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये BC की हाइट हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले वैल्यूज लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर AB, क्या है AB, हाइट ऑफ द स्टैचू कितनी है 1.6 मीटर। आगे अगर हम बात करें और तो कुछ है नहीं है, BC की बात करेंगे। BC इज द हाइट ऑफ द, किसकी हाइट है, पेडेस्टल की। ठीक है, PEDESTA, हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये तो हमने फाइंड करनी है। दो एंगल्स हैं, लिख देते हैं ADC, बड़े वाला एंगल 60 डिग्री, दूसरा छोटे वाला एंगल BDC कितना 45 डिग्री। अब सोचो कैसे हम BC की जो वैल्यू है फाइंड करेंगे। पहले छोटे वाला ट्रायंगल लेंगे, छोटे वाला ट्रायंगल लेते हैं तो सिर्फ एंगल ही मालूम है, साइड तो मालूम है नहीं है। बड़े वाला ट्रायंगल लेते हैं तो ऊपर 1.6 मीटर है, नीचे छोटा सा पोर्शन है, वो मालूम नहीं है। दो चीजें मालूम नहीं है, जब दो चीजें अननोन हो जाती हैं तो वहां पर हम कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, मिस्टर X ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो BC में के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया ना, इसको कुछ एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम करेंगे, हाइट है तो H ले लेते हैं। ठीक है, CD हमारे पास नहीं है, अननोन है, इसको हम ले लेते हैं X। ठीक है, तो यहाँ BC की वैल्यू क्वेश्चन मार्क हटा के इसको हम ले लेते हैं H। ठीक है, जब ऐसा अननोन रहता है तो हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लेती हूँ बड़े वाली ट्रायंगल, हाईलाइट कर देती हूँ कुछ इस तरह से। ये बड़े वाली ट्रायंगल है हमारी। ठीक है, ये हमारी हाईलाइट होगी, ये हमारा 90 डिग्री है। तो इसी एंगल को लेकर अभी हम चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। इन ट्रायंगल ACD, AC को हम अगर बात करें फाइंड करने की, AC बाय CD इक्वल टू, AC की बात करें तो क्या है, AC है परपेंडिकुलर और CD बेस। तो जल्दी से बता दो P बाय B क्या है। P बाय B है टेंजेंट, बड़े वाली ट्रायंगल है तो एंगल बड़े वाला कितना है 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर ये 60 डिग्री भी मैं शो कर देती हूँ, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। ये 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री वाला भी शो कर देते हैं, एंगल ACD 90 डिग्री है, तभी तो ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC, जो कि AC को अभी हम चेंज करेंगे AB प्लस BC से अपॉन CD। टेंजेंट 60 डिग्री, बता दो क्या है, टेंजेंट 60 डिग्री है √3। अब AB की वैल्यू रिप्लेस करें तो 1.6 प्लस BC की वैल्यू रिप्लेस करें जो कि है H अपॉन CD, हम लिख सकते हैं X इक्वल टू √3। ठीक है, तो आगे अगर हम सॉल्व करें, ये हो गया 1.6 प्लस H इक्वल टू √3x। अब इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको इक्वेशन 1 बना के यहाँ छोड़ देते हैं और फिर से बात करते हैं ट्रायंगल की। और इस बार हम जो ट्रायंगल लेंगे ये बड़े वाली नहीं, छोटे वाली लेंगे। कौन सी, BCD। ठीक है, तो लेके चलते हैं नीचे BCD। एक बार आपके लिए मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। BCD, ये है हमारे छोटे वाली ट्रायंगल BCD। ठीक है, ये तो हमारा 90 डिग्री, और मेंशन कर देते हैं BCD
यहाँ पर हमने ये x लिया है, ये हमने h लिया है, और इस बार जो एंगल D है एक बार चेक कर लेते हैं। इस बार एंगल D हमने लेना है ये 45 डिग्री, ठीक है। BCD हमारा, BDC हमारा है ये 45 डिग्री, ठीक है। तो अब इसी ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल BCD और एंगल 90 डिग्री कौन सा है, C वाला, BCD इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेकर आते हैं BC को ऊपर ले लेते हैं, CD को नीचे ले लेते हैं, दोनों ही तो अननोन है। BC बाय CD अगर हम बात करें तो BC बाय CD मतलब कि P बाय B क्या होता है, P बाय B टेंजेंट, और एंगल कौन सा है 45 डिग्री। BC की बात करें तो H, CD की बात करें तो X इक्वल टू, आगे हम बात करें टेंजेंट 45, ये होता है 1, ट्रांसपोज करो H इक्वल टू X, अरे ये H और X तो इक्वल हो गए। तो अब हम इक्वेशन 1 को रेफर करते हैं, तो हम लिखते हैं बाय इक्वेशन 1, और इसको 2 भी बना लेते हैं, इसको भी रेफर कर लेते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 1.6 प्लस H इक्वल टू √3, x की जगह h लगा देते हैं, सिंपल। तो ये अब हुआ 1.6 इक्वल टू √3h माइनस h, ले लेते हैं h कॉमन, तो ये हुआ 1.6 इक्वल टू h कॉमन, तो हमें मिला √3 माइनस 1, तो h यहाँ हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। क्या √3 की वैल्यू पुट करनी है हमने, क्वेश्चन में देखो √3 की वैल्यू पुट नहीं करनी है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नीचे तो रूट छोड़ नहीं सकते, क्या करना पड़ेगा बच्चों बताओगे, √3 कोई भी हमारा जो रूट की वैल्यू है डिनोमिनेटर में नहीं रह सकती, तो हम क्या करेंगे रैशनलाइज, तो कर देते हैं रैशनलाइज 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1। आगे सॉल्व करें तो h हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, नीचे आइडेंटिटी a माइनस b, a प्लस b, तो √3 स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, -1 स्क्वायर -1, तो h हमें मिला 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन क्या होता है 3 माइनस 1 सिंपल 2, और ये कैंसलेशन करेंगे 2 एंड 1.6 तो हमें मिलेगा 0.8, तो h हो गया 0.8 इंटू √3 प्लस 1। छोड़ दें यहाँ पर आंसर, रैशनलाइज करने के बाद कौन सा उन्होंने √3 की वैल्यू दी है, बट h हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। क्या था h हमारा, h था हाइट ऑफ द पेडेस्टल, और यही तो हमने फाइंड करनी है, तो हम लिख देते हैं, फिर कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। तो नीचे जाके लिखते हैं therefore the height of the pedestal is 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, कर दें इसको हाईलाइट, ठीक है जी, ओके। और हमने कर दिया इसको रेनबो के अंदर, और ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए, अपनी टर्मिनोलॉजी यूज की, ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगाया। अब मुझे लगता है ब्रेक लेना पड़ेगा, एक्सरसाइज बहुत लंबी है, एक ही एक्सरसाइज दी है, लंबी दी है, एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हैं। अब हम मिलते हैं कल अपने कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। कॉन्सेप्ट हमारा वही है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आपको आज इन्हीं क्वेश्चंस, ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चंस की करनी है प्रैक्टिस, ताकि अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। तो करना क्या है, यहाँ पर मैं बोलूंगी कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग इंडिया, और मेरा यहाँ पर गुड बाय।